हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर द एनिमी का पार्ट 3 हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। इसके पहले यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। तो इसका नेक्स्ट पैसेज है, एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, मीन्स इसी समय जब उसका वो ऑपरेशन कर रहा था, बुलेट निकाल रहा था, तो हाना उसको देख करके क्या हो जाता है, उसका गला चोक हो जाता है, मीन्स रूंध जाता है, मीन्स उसका दम घुट गया। ही लुक्ड अप एंड सा, उसने ऊपर देखा, मीन्स सदाओं ने उसकी तरफ देखा। एंड सा हर फेस, उसके चेहरे को देखा। द कलर ऑफ सल्फर, तो उसके चेहरे का रंग जो है बिल्कुल गंधक के रंग जैसा हो गया था, मीन्स वो बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। तो बोल रहा है डोंट फेंट, बेहोश मत होना, मीन्स उसको देख कर तो समझ गया कि कहीं ये बेहोश ना हो जाए, तो इसलिए सदाओ उससे बोला। ही सेड शार्पली, मीन्स बहुत तेजी से, कठोरता से सदाओ ने कहा कि बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो उसका वो खोज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसने नीचे नहीं रखा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, मीन जो उसके हाथ में एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट थे उसने नीचे नहीं रखा और बोला कि बेहोश मत होना। इफ़ आई स्टॉप नाउ, यदि मैं छोड़ देता हूँ इसको ऑपरेट करना, द मैन विल श्योरली डाई, तो आदमी क्या हो जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। वो समझ गया कि यदि हम इसको छोड़ करके उसे देखते हैं, हाना को देखते हैं, तो ये मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, अब उसने क्या किया, अपने हाथों को अपने मुंह पे रखा। एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और वहां से क्या की, भागी, मीन्स तुरंत वहां से कमरे से बाहर निकली और वहां से चली गई। आउटसाइड इन द गार्डन, बगीचे में गई। ही हर्ड हर रेचिंग, उसने सुना उसको क्या करते हुए, वॉमिटिंग करते हुए सुना उसने, मीन जब वो गार्डन में पहुंची है तो वहां उसको क्या होती, वॉमिटिंग होती। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन फिर भी उस अपना काम वो क्या रखा, कंटिन्यू रखा, मीन्स उसको देखा भागते हुए, उसको उल्टी करते हुए सुना, लेकिन वो अपना काम कंटिन्यू रखा, मीन्स ऑपरेट करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टमक, और क्या सोच रहा है कि ये उसके लिए सही होगा, मीन्स हाना के लिए सही हो जाएगा, तो उसको उल्टी हो जाती, उसका पेट खाली हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है, अच्छा ही होगा। सदाओं ने ऐसा सोचा कि उसके लिए बेहतर होगा। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। अब आगे वो क्या बोल रहा है कि संभवतः सदाओ ये भूल गया था कि हाना ने कभी भी शल्य चिकित्सा होते हुए नहीं देखा था, क्योंकि हाना ने तो कभी ऐसी सीन नहीं देखी थी पहले। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife। क्या बोल रहा है कि जो हाना की जो परेशानी और सदाओं के उसके पास ना जाने की जो असमर्थता थी, वो क्या थी कि उस आदमी को जिसके साथ वो व्याकुल और चिड़चिड़ा बन गया था, चाकू के नीचे प्रायः मृतक की भांति पड़ा हुआ था, मीन्स ये सीन देख करके उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर, मीन्स उसकी जो परेशानी और इनेबिलिटी थी उसके पास ना जाने की, एट वंस मेड हिम इम्पैशेंट, उसको क्या बना दिया था, उसने बहुत इम्पैशेंट कर दिया था, असमर्थ कर दिया था। एंड इरिटेबल विद दिस मैन, इस आदमी से, हु ले लाइक डेड, जो कि मरा हुआ, लगभग लेटा हुआ था, अंडर हिज नाइफ, उसके चाकू के नीचे। कहने का मतलब इसको छोड़कर वो किसी भी कंडीशन में उसके पास नहीं जा सकता था। दिस मैन, ही थॉट, उसने सोचा कि ये आदमी जो है, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड अलाइव, क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये आदमी जीवित रहे, ऐसा बोल रहा है। देयर इज नो रीजन, कोई कारण नहीं है, अंडर हीवन, मीन्स अंडर हीवन का मतलब मीन्स पृथ्वी पर, वाई ही शुड लाइव, कि वो क्या रहे, जीवित रहे, ऐसा कोई रीजन नहीं है। Unconsciously, this thought made him breathless and he proceeded swiftly। क्या बोला कि अनजाने में इस सदाओं को इस विचार ने क्या कर दिया था, रथलेस बना दिया था, निष्ठुर बना दिया था। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, लेकिन फिर भी वो अपना काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाता गया। मीन्स ये सोच रहा है कि आखिर इस आदमी को बचने का, जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये थाट उसके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने काम को बहुत ही स्विफ्टली करता जा रहा है, रुकता नहीं है। इन हिज ड्रीम द मैन मोन बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। और क्या बोल रहा है कि अपने सपने में वो आदमी बड़बड़ाया। इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, द मैन मोन, आदमी ने क्या किया, जो जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो कुछ बड़बड़ाया। बट सदाओ पेड नो हीड, लेकिन सदाओ ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, सिवाय उस पर बुदबुदाने के, मीन्स कुछ भी नहीं बोला। और ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, और क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि सदाओ बुदबुदाया, क्या कह रहा है, गोन, ग्रोन करा हो, ही मटेड, वो बुदबुदाया, और फिर क्या बोल रहा है,
ग्रोन इफ़ यू लाइक, ये तुम्हें पसंद है तो ग्रोन करो, मीन्स ग्रोन का मतलब क्या बताया मैंने कि कराहना, वो करा रहा कह रहा, फिर कह रहा है कि तुम्हें पसंद है कराहना तो कराहो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, और फिर बोल रहा है कि मैं कोई अपने आनंद के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, और मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। मीन्स उसका एनिमी है, फिर भी उसको ऑपरेट कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है, और फिर भी अपने आप में बात कर रहा है कि वो जब कराता है तो कहता है, हालांकि वो कुछ नहीं समझ पा रहा है कि इसकी फीलिंग ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कराहो, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, फिर दरवाजा खुलता है, हाना फिर से अंदर आती है। वेयर इज द एनेस्थेटिक, और वो पूछती है कि बेहोश करने वाली दवाई कहाँ है। शी आस्क इन अ क्लियर वॉइस, और उसने साफ आवाज में उससे पूछा। सदाओ मोशन विद हिज चिन, और उसने मोशन कर दिया, हिला दिया अपनी चिन को बताते हुए कि यहाँ पे रखी हुई, मीन्स अपनी जो चिन है, टोड़ी है, उसको हिला के बता दिया कि सुन करने की दवा कहाँ रखी। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, इट इज़ एज वेल, ये अच्छा ही हुआ कि तुम वापस आ गई। ही सेड, उसने कहा, दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टर, ये आदमी क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्टर करना स्टार्ट कर दिया है। मीन्स वो पूछ रहा है कि ये कुछ हलचल करना ये स्टार्ट कर चुका है, कुछ सक्रिय हो रहा है, ये आदमी कुछ स्टर हो रहा है, मीन्स कुछ सक्रिय हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हैंड, अब उसने क्या किया, हाना के हाथ में बोतल थी और कुछ रुई थी। बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने पूछा बट हम करेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि कभी तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो पूछ रही है कि हम कैसे करूँगी ये। तो कह रहा है सिंपली, बहुत ईजी है, सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, कि तुम्हें करना क्या है कि इसको बिना सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इरिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, मीन्स उसे क्या करना है, बिना डिले किए हुए, बिना देर किए उसने सब कुछ बता दिया है कि क्या करना है। कॉटन पे थोड़ा सा आपको औषधि भिगो लेना है और इसकी नासिका के पास ले जाना है, नासिका के रंध्रों के सामने ले जाना है, ठीक है। When he breathes, और जब वो बैडली, जब वो सांस ले ऊपर, मूव इट अवे a little, तो क्या करना है, आपको इसको वहाँ से हटा लेना है। मीन्स इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको बेहोश कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो उसको एक तरीका उसने बता दिया कि किस तरीके से आपको इसे सुन करना है, मीन्स उस दवाई का यूज़ करना है। शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, उस पर्सन के पास, जो अमेरिकन पर्सन है उसके पास वो क्या होती है, क्राउज्ड हो जाती है। क्राउज्ड का मतलब होता है सिकुड़ कर बैठना, है ना, तो सिकुड़ कर वहीं पे बैठ जाती है उस अमेरिकन पर्सन के पास में ही। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, और क्या देख रही है कि उसका जो चेहरा है बहुत ही दयनीय है, दयनीय रूप से है वो, और कैसा है, थिन फेस है, दुबला चेहरा है। शी थॉट, उसने सोचा कि बहुत ही दयनीय और दुबला फेस है। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो लिप्स हैं वो क्या है, मुड़े हुए थे, है ना। द मैन वॉज सफरिंग, और आदमी क्या कर रहा था, बहुत ही कष्ट सहन कर रहा था। वेदर ही न्यू इट आर नॉट, जब उसे पता चल रहा था नहीं, लेकिन उसको देखकर वो सोच रही है कि ये कितनी परेशानी फेस कर रहा है, इसके लिप्स मुड़े हुए हैं, उसकी चिन, उसका जो थिन है, बहुत ही दुबला, उसका जो फेस है बहुत थिन हो गया है, बहुत ही दयनीय कंडीशन है, ऐसा सोच रही। वॉचिंग हिम, उसको देखते हुए, मीन्स उसे देख रही है ध्यान से, और ये सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं। शी वंडर्ड, वो आश्चर्य हुआ उसे कि इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और वो इमेजिन कर रही है कि इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, क्या बोल रही कि ये कैदियों के कष्टों के बारे में जो कहानियाँ उन्होंने सुनी थी ये तो सत्य थी। मीन्स ऐसी ही कहानियों में ऐसी सब चीज़ें सुनाई जाती हैं कि ना उसे बंदी बना लिया गया, उसे ऐसे ऐसे कष्ट दिए गए, तो उसे देखकर उसे इन सब बातों की याद आ रही है। दे कैम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, फिर क्या करें कि वो जो कहानियाँ हैं वो अफवाह की तरह बहुत तेज़ी से क्या होती हैं, फैलती हैं, फ्लिकर्स हो जाती हैं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, है, और वो सब क्या हो जाती हैं बहुत जल्दी। कॉन्ट्रडिक्टेड का मतलब होता है विपरीत करना, खंडन करना, मीन्स ऐसी बातें जो होती हैं बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं, थोड़ी देर के लिए आती हैं,
जो जवानी कही जाती हैं सदा उनका क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्टेड होता है, मीन्स ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड मीन्स उनका खंडन किया जाता है, होता है। इन द न्यूज़पेपर समाचार पत्रों में द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेरेवर जापानीज आर्मीज व्हेन द पीपल रिसीव देम ग्लैडली। ऐसा कहा जाता है, न्यूज़पेपर समाचार के माध्यम में ये रिपोर्ट होती है कि जापानी सेनाएं जहाँ कहीं भी जाती हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, उनका प्रसन्नतापूर्वक सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, लोग क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं जब वो क्या हो जाते हैं, जब वो मुक्त हो जाते हैं, आप देयर लिबरेशन, जब उन्हें वो मुक्त हो जाते हैं। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा, और क्या अब क्या याद कर रही है कि लेकिन पर कभी कभी कुछ जैसे उसे जनरल जो टाकिमा है उसकी बात याद कर रहा है। हु एट होम, जब घर पे होता है, बीट हिज वाइफ क्रूली, तो क्या करता है, अपनी वाइफ को बहुत निर्दयता पूर्वक पीटता है, उसकी बात को याद करती है, वो पीटते हैं ना। तो दो यद्यपि नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉर, यद्यपि उसका कोई उल्लेख नहीं करता कि क्यों ऐसा नहीं करता है, हु एट होम बी सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि वो मंचूरिया के युद्ध में विजयी रहा है, इसीलिए कभी कोई उसकी बातों का उल्लेख नहीं करता है। इफ अ मैन लाइक दैट वुड बी सो क्रूल टू अ वुमन इन हिज पावर वुड बी नॉट बी क्रूल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो आगे क्या बोल रही है, यदि उस जैसा आदमी सत्ता में होते हुए किसी स्त्री पर निर्दयता पूर्वक निर्दयी हो तो क्या वो उदाहरण है ऐसे आदमी पर निर्दयी नहीं रहा होगा। मीन्स जो इंसान यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा इंसान जो अपने घर में वाइफ पर निर्दयता पूर्वक व्यवहार करे, तो ये जो पर्सन है जिसकी जो उसके सामने लेटा हुआ क्रूल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो क्या इस पर ऐसा कुछ नहीं किया गया होगा। मीन्स जो इंसान अपने घर वालों को मीन्स अपनी वाइफ को नहीं छोड़ता है, उस पर निर्दयता पूर्वक व्यवहार करता है, तो इस पर क्या ऐसा कुछ नहीं किया गया होगा। मीन्स यहाँ इस पैसेज में जो सदाओ की वाइफ है वो वहाँ पे बैठी हुई हैं, उसको देख रही हैं और उसके बारे में थिंक कर रही हैं कि जैसा कहानियों में होता है, उस जनरल के बारे में सोचती हैं। तो क्या, और फिर वही कंपेयर करती है कि जब उन लोगों के साथ ऐसा होता तो क्या इसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। शी होप्ड anxiously that this young man had not been tortured, और फिर वो उम्मीद करती है, बहुत ही आशा करती है कि शायद उस युवा व्यक्ति को यातना नहीं दी गई हो, शायद ऐसा उम्मीद करती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कॉच ऑन हिज नेक, और ये वही क्षण था जिस क्षण क्या होता है कि उसने पाया कि उसकी गर्दन पर क्या है, गर्दन पर कान के ठीक नीचे लाल गहरे घाव के निशान थे ना। क्या कह रही है, बट इट एक बार फिर से देख लीजिए। शी होप्ड एंक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर, कि शायद उसे टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स, मीन्स गहरे लाल घाव, ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पर थे, जस्ट अंडर द ईयर, ठीक कान के नीचे। मीन्स उसने ये चीज वहां पर देखा। दोज स्कार्स सी ममर्ड, उसने क्या किया, बताया कि देखो यहाँ पे स्कार्स हैं, घाव हैं। लिफ्टिंग हर आईज टू सदाओ, अपनी आंखें किसकी तरफ उठाकर सदाओ की तरफ देखते हुए उसने बोला कि देखो यहाँ पर क्या है, बहुत ही घाव उसको लगे हुए हैं, चोट के निशान हैं। ओके, तो बट ही डिड नॉट आंसर एट दिस मोमेंट, लेकिन इस क्षण वो कुछ भी नहीं बोला, सदाओ ने उसकी बात का कोई आंसर नहीं दिया। तो at this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard, और इसी समय सदाओ को ऐसा फील हुआ कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो ऑपरेट कर रहा था वो किसी बहुत ही हार्ड चीज में जाके टकराता है, ऐसा उसे फील हुआ। डेंजरसली मीन्स अब वो समझ पा रहा है कि कोई चीज ऐसी टकराई है जो हार्ड है। डेंजरसली बड़े खतरनाक रूप से, लगभग नियर द किडनी, किसके पास में था वो चीज, किडनी के पास। उसे ऐसा लगा कि किडनी के बिल्कुल पास में कोई ऐसी चीज है खतरनाक जिससे उसका इंस्ट्रूमेंट टकराया है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सब कुछ उसने क्या कर दिया था, मीन्स सब विचार उसने छोड़ दिए थे। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, अब बिल्कुल वो आनंद मग्न हो गया था, मीन्स अपने काम में बिल्कुल खो गया था, उसे सुखद का अनुभव हो रहा था। ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, वो अपनी उंगलियों को कोमलता से उसने प्रॉब्ड किया, जांच किया। डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी आटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, क्योंकि उसकी उंगलियां जो है मानव शरीर के प्रत्येक तत्व से क्या थी, परिचित थी। मीन्स उसे हर एक अंग का ज्ञान था, उसकी फिंगर्स को, हर एक बॉडी के पार्ट को बहुत अच्छे से वो
पहचानती थी। दिस ह्यूमन बॉडी हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर, उसके एक पुराने जो अमेरिकन प्रोफेसर थे ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज ना। अब क्या कह रहे हैं कि उसके एक जो पुराने अमेरिका के जो प्रोफेसर थे, जो मानव शरीर के बहुत ही अच्छे जानकार थे, जिनके ज्ञान के बारे में कहते हैं, वो बताते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स। अब क्या बता रहे हैं, उनका एक कोटेशन था अमेरिकी प्रोफेसर की, मानव शरीर के बारे में अज्ञानता जो होती है वो क्या होती है, शल्य चिकित्सा का सबसे बड़ा सिन होती है, पाप होती है। सर्जन्स कार्डिनल सिन मीन शल्य चिकित्सा का पाप होता है। यदि आप शल्य चिकित्सक हैं और ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मतलब आपका ये बहुत बड़ा पाप है। ही हैड थंडर्ड एट दिस क्लास ईयर आफ्टर ईयर, हर साल पर साल वो अपनी क्लास में ये बात बहुत ही तेजी से बोलते थे, बहुत ही तेज आवाज में कहा करते थे, अपनी कक्षाओं में बच्चों से कहा करते थे। क्या कहते थे, आगे फिर से सुनिएगा। इग्नोरेंस आफ्टर ईयर टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आप लोग इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। क्या बोलते थे कि शरीर के पूरे ज्ञान के बिना किसी का भी चीराफाड़ी करना, बॉडी ये आप ऐसा करते हो तो मान लो कि तुमने वो बात की है कि किसी भी चीज़ से कम नहीं, मतलब वो बिल्कुल क्या हो सकती है, लेस देन दैट इज मर्डर। एनीथिंग लेस से कोई चीज़ कम नहीं थी, किससे कम नहीं थी, देन दैट इज मर्डर। ये एक मर्डर था, एक हत्या थी आपके द्वारा ऐसी हो रही है, बिना नॉलेज के पूर्ण आप शरीर को चीराफाड़ी करते हो तो। ठीक है, टू ऑपरेट करना मीन्स ऑपरेशन करना, चीराफाड़ी करना विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज, बिना कंप्लीट नॉलेज के, ऑफ द बॉडी को एज इफ तो मानो कि यू हैड मेड इट जो कुछ तुमने किया, एनीथिंग लेस वो कम नहीं है, किससे, देन दैट इज मर्डर मीन्स मर्डर से, वो हत्या से कम किसी भी कंडीशन में नहीं है, यदि आप बिना पूरी जानकारी के उसको टच करते हो तो, ऐसा ऑपरेट करते हो तो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। अब उसको जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं सदाओ, वो मरमर करके वो बोल रहे हैं, उसको अपना मित्र बता रहे हैं, कह रहे मेरे मित्र ये ठीक गुर्दे पर नहीं है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी मीन्स गुर्दे पर नहीं है तो है कहाँ, गुर्दे के पास में ही होगी। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। ये उसकी आदत थी, सदाओं की आदत थी, जब वो अपने काम करने में बिल्कुल खो जाता था, मरमर करता था पेशेंट से, व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वो अपने आप को भूल जाता था ऑपरेशन करते समय, तो पेशेंट को मित्र कहकर बुलाता था और अपने आप में मरमरिंग करता रहता था। फिर बोल रहा माई फ्रेंड मीन्स माई फ्रेंड जो वर्ड है, जब ऑपरेशन करते करते वो अपने आप में खो जाता था तो अक्सर इस वर्ड को वो यूज़ करता था। क्या बोलता था पेशेंट को, मेरे दोस्त ये बिल्कुल किडनी पर तो नहीं है, या जिस चीज़ का ऑपरेशन करता हो उसके बारे में माय फ्रेंड कहकर बोला था। ही ऑलवेज कॉल हिज पेशेंट, वो हमेशा अपने पेशेंट को ऐसा बोलता, एंड सो नाउ ही डिड, और फिर उसने ऐसा ही किया कि इस बार भी उसने क्या कहा कि मेरे मित्र, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, वो भूल गया था कि वो कौन है, उसका शत्रु है, वो इस बात को भी पूर्ण रूप से भूल चुका था। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। Okay, then quickly with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out। अब क्या हुआ कि तभी बहुत तेजी से, बहुत अधिक सफाई के साथ, क्लीनेस के साथ, बिल्कुल ठीक सही चीरा उसने लगाया, प्रिसाइज लगाया, और क्या हुआ, बुलेट वाज आउट, बुलेट क्या आ गई, बाहर आ गई थी, मीन्स उसने ऑपरेट कर दिए, जो बुलेट थी अंदर गुर्दे के पास उसको क्या कर दिया था, निकाल दिया था। द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, वो आदमी क्या किया, थोड़ी सी गति से कांपा, क्विवर्ड किया, और बट फिर भी क्या था, बेहोश था, मीन्स उसको होश नहीं आया था, कांपा तो थोड़ा सा, क्विवर्ड हुआ मीन्स कांपा, बट बेहोश अभी भी था, अनकॉन्शियस था। नेवरथलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, और फिर वो आदमी क्या करता है, कुछ इंग्लिश, फिर भी वो कुछ अंग्रेजी के शब्द बुदबुदाया, मरमर किया, कैसे वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स। क्या बोला, गर्ड्स आते, ही मटर वो बुदबुदाया कुछ, फिर क्या हुआ, चोकिंग, फिर से उसका दम घुट गया, दे गॉट माई गॉड्स, और फिर क्या बोला, उन्होंने मेरी आंतें निकाल ली, कुछ ऐसे शब्द उसके मुंह से निकले। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, ये बातें सुनकर के हाना क्या की, चिल्लाई, सदाओ कसके बोल रही, सदाओ ये क्या है, तो बोल रहा हश, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, मीन्स
ओके कोई नहीं, शांत रहो, ऐसा बोल रहा है उसको। द मैन सैंग अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट एज देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल बट एनफ वी वांटेड द मैन टू लिव टू गिव हो। अब क्या कह रहा है, द मैन सैंक अगेन, वो आदमी को फिर से खामोशी में डूब गया, मीन्स बेहोश हो गया। साइलेंस में सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, और फिर सदाओ ने क्या किया, उसकी कलाई पकड़ी। हिटिंग द टच, इसको स्पर्श करने में उससे घृणा होती थी, है ना। हिटिंग द टच ऑफ इट, इसे कुछ होने में, यस हाँ, देयर वाज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल, फिर भी क्या कर रहा है कि वो पर्याप्त है कि बट एनफ, लेकिन ये चीज़ें सब पर्याप्त थी कि जितनी उसकी फीबल चल रही थी, पल्स थी। ही वांटेड टू मैन टू लिव टू गिव होप, उसको अभी भी ये आशा थी, आशा देना चाहता था कि आदमी को क्या हो सकता है, जीवित रखना चाहता था, मीन्स अभी भी उसे जीवित रखना चाहता है। और ये उसे क्या थी, चीज़ें आशा थी ऐसी कि वो अभी भी जीवित हो सकता है, बच सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मीन्स ऐसा थिंक कर रहा। बट सर्टेनली, लेकिन फिर क्या होता है कि निश्चित रूप से आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, मैं ये भी नहीं चाहता कि आदमी बचे। ही थॉट, उसने सोचा, देखो उसका वो ट्रीटमेंट भी कर रहा है, उसको बचाना भी चाहता है, लेकिन वो अमेरिका का रहने वाला है, तो जापान का शत्रु है, तो इसलिए उसके मन में ये भी विचार आता है कि हम इसको बचाना भी नहीं चाहते ना। नो मोर अनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, हाना से उसने कहा कि अब सुन्न करने की औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मीन्स अब उसे बता रहा है कि अब इसको रख दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑपरेट उसे कर दिया था। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स एंड ही चूज अ स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और फिर उसने क्या किया, सदाओ वहाँ से बहुत तेजी से टर्न हुआ ना, जैसे कि वो कभी रुका ही ना हो। एंड ही हैड नेवर पॉज्ड, कभी वो रुका ही ना हो। फ्रॉम हिज मेडिसिन, अपनी दवाओं से ही चूज अ स्मॉल वायल, फिर उसने क्या किया, एक छोटी सी चुनी, वायल चुना, बोतल चुनी। फिर फ्रॉम इट फिल्ड द हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट, फिर उसने एक सिरिंज भरी उसमें से, और रोगी को क्या किया, थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, उसकी बाईं भुजा में इसे लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, और फिर नीडल को क्या किया, उसने नीचे रख दिया वहीं पर, ठीक है। तो आगे क्या करता है, ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, फिर से उसने आदमी की कलाई को पकड़ा दोबारा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, अब पल्स उसकी कहाँ थी, नब्ज जो थी उसकी एक दो बार क्या हुई, फड़फड़ाई, वंस और ट्वाइस, एक या दो बार। एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और फिर क्या हो गई, वो शक्तिशाली हो गई। मीन्स पहले एक दो बार फड़फड़ाई उसकी नब्ज चली, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होने लगी, तेज चलने लगी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, और फिर क्या बोल रहा है, सदाओ ने हाना को बोलता है, ही सेड टू हाना एंड साइड, हाना को बोला आए बढ़ते हुए, क्या कह रहा है, इन सब बातों के बीच अब क्या होगा, ये आदमी जीवित रहेगा। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, मीन सब कुछ छोड़ने के बाद अब ये आदमी क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, बच जाएगा, ऐसा उसने बोला अपनी वाइफ को। द यंग मैन वोक सो वीक, his blue eyes so terrified when he perceived where he was that Hannah felt compelled to apologize. She served him herself, for none of the servants would enter the room. अब क्या होता है कि नौजवान वो जो है, दिस मैन विल लिव, द यंग मैन, वो नौजवान आदमी जाग गया। वो कैसा था, सो वीक, बहुत कमज़ोर था, उसकी आंखें कैसी थी, नीली थी, सो टेरिफाइड, बहुत भयभीत थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, जब उसने देखा कि वो है कहाँ, वो बहुत भयानक से रूप से डरा हुआ था। दैट हाना फेल्ट कॉम्पेल्ड टू अपोलोजाइज, कि हाना को क्षमा मांगने के लिए विवश होना पड़ा। कि शी सर्व्ड हिम हरसेल्फ, उन्होंने खुद उसकी सेवा की थी। क्यों किया था उन्होंने, कि कोई फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी नौकर कमरे में प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि सभी लोग उससे नफरत करते थे, इसीलिए कोई उसे नहीं छूता था। तो हाना उसे खुद करती थी, सर्व करती थी, उसकी सेवा करती थी। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार आई, अंदर शी सा, उसने देखा, हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, कि वो अपनी ताकत जुटा रहा है उठने के लिए। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, कुछ ऐसी डरावनी चीज़ करने के लिए, जैसे वो कोई ताकत अपने अंदर जुटा रहा था कुछ ऐसा करने के लिए, ठीक है। डोंट बी एफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, वो आकर के बोली है, हाना उसे बोल रही कि भयभीत मत हो। हाना ने उसे धीरे से बेग्ड किया, विनती किया, मीन्स बहुत ही पोलाइटली बोला कि आप भयभीत मत हो। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, वो क्या पूछ रहा है उसे, कि उसने मुंह खोलकर सांस लिया उस पर्सन ने, और बोल रहा कि कैसे संभव है कि आप अंग्रेजी बोल लेती हैं। हाउ कम, कैसे संभव है, यू स्पीक इंग्लिश,
आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ही गैस, उसने भरते हुए, सांस भरते हुए दिया। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाई। तो उसने उत्तर दिया कि हाँ, मैं पहले काफ़ी समय तक कहाँ रही हूँ, अमेरिका में रही हूँ, इसीलिए मुझे इंग्लिश भी आती है। शी saw that he wanted to reply to that but he could not. उसने देखा, हाना ने जब देखा कि उसका उत्तर वो देना चाहता था पर उत्तर न दे सका। एंड सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon। और फिर उसने क्या किया, उसको पोर्सलिन चम्मच से धीरे से उसने खिलाया। ठीक है। ही एट अनविलिंगली, उसने अनिच्छा से खाया, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी वो खाया। मीन्स उसका मन नहीं था, फिर भी वो अनिच्छुक था खाने का, फिर भी वो क्या कर गया, खा लिया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड। अब हाना ने कहा कि आप क्या होगे, बहुत जल्दी से अच्छे हो जाओगे, सही हो जाओगे, हाना ने कहा। नॉट लाइकिंग हिम, हालांकि उसको पसंद नहीं करती है वो भी। एंड एट मूव टू कम्फर्ट हिम, ठीक है, मीन्स उसे पसंद भी नहीं करती है, फिर भी उसे आराम देने के लिए वो आगे आई है और बोल रही है कि आप जल्दी से क्या हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन बाद जब सदाओ वहाँ पे आया, ही फाउंड, उसने पाया द यंग मैन सिटिंग, अब की आदमी वो बैठा हुआ है, हिज फेस ब्लडलेस विद हर एफर्ट। अब जब उसने देखा कि आदमी का जो चेहरा है अभी भी रक्तहीन था, है ना, तो उसको देखा कि उसको बैठे हुआ पाया। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, तो सदाओ उसको देखकर चिल्लाता है कि लेट जाओ, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। मीन्स ऑपरेशन हुआ है इतना बड़ा, वो बैठा हुआ है तीसरे दिन, तभी उसको डांट रहा है कि आप जल्दी से लेट जाओ, आपको मरना है क्या अभी से, है ना। तो आगे देखते हैं। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने क्या किया, आदमी को सदाओ ने उस आदमी को धीरे से बलपूर्वक लेटने के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया। लाई डाउन, ही फोर्स द मैन, उसने आदमी को फोर्स किया डाउन जेंटली कि वो लेट जाए। एंड स्ट्रांगली ही एंड एग्जामिन द वुंड, और फिर उसने वुंड को क्या किया, चेक किया कि कैसी कंडीशन है, उसका घाव कैसा है, उसने देखा उसको। यू मे किल योर सेल्फ, तो अपने आप को मार लोगे, इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, वो फटकारते हुए बोला कि यदि आप ऐसे काम करोगे, उठ के बैठोगे, चलोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, तुम खुद अपनी हत्या कर लोगे। ऐसा उसे डांट रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, स्कूल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। अब वो लड़का पूछ रहा है कि आप हमारे साथ क्या करने वाले हो। लड़का बुदबुदाया कि आप हमारे साथ क्या करने जा रहे हो। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, वो लगभग कितने साल का था, 17 साल का ही था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे पुलिस को देने जा रहे हो। मीन्स वो समझ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें क्या कर रहे हैं, कि पुलिस को देने वाले हैं, ऐसा वो सोच रहा है, उसके माइंड में सब बातें चल रही हैं। ठीक है। तो फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, कुछ समय के लिए तो सदाओ ने कोई आंसर नहीं दिया, एक क्षण के लिए कुछ नहीं बोला। ही फिनिश हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना एग्जामिनेशन फिनिश किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर से उसे क्या किया, उस रेशम की रजाई से उसे ढक दिया। मीन्स उसको रजाई फिर से वो उड़ा देता है, लेकिन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू, ही सेड, उसने कहा, फिर कह रहा कि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ तुम्हारे साथ, कि वो खुद कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ खुद नहीं जानता हूं कि मैं क्या करूं। ही सिर्फ उसने कहा, आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, और क्या कह रहा है, मेरा फर्ज यही है कि मैं तुम्हें क्या कर दूं, पुलिस को सौंप दूं, है ना, क्योंकि यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि तुम क्या हो, युद्धबंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, ना, मुझसे अब बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, जैसे उसने देखा कि वो आदमी कुछ बोलने वाला था, तो कह रहा कि अब उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला कि तुम मुझसे अब कुछ भी नहीं बोलना। ऐसा बोल रहा है कि जब देखा कि कुछ बोलने वाला था तभी उसको मना कर रहा है। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, और क्या कह रहा है, यहाँ तक कि तुम अपना नाम भी नहीं बताओ जब तक मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ। मीन्स वो बोल रहा है कि मुझसे एक भी वर्ड नहीं बोलना जब तक मैं तुमसे पूछूं ना कुछ, अपना नाम भी तुम मुझे नहीं बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट पैसेज, दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, वे दोनों एक दूसरे को एक क्षण तक देखते रहे। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आईज, फिर उस युवक आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। मीन्स उसने फिर कुछ नहीं बोला, उसको देखते रहे एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए, और फिर उसने क्या किया, अपना आईज क्लोज कर लिया और अपना फेस दीवार की तरफ घुमा लिया। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, और ये बोलते हुए कि उसने धीरे से जब बोला, ठीक है, धीमी आवाज़ में बोला उसने, फिर क्या किया, एक कड़वाहट महसूस किया उसने, कुछ ऐसा
महसूस हुआ उसे। फिर आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ, दरवाजे के बाहर हाना उसका वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। ही वॉज एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, ही सा उसने देखा एट वंस अचानक कि दैट शी वॉज इन ट्रबल कि वो कुछ परेशान सी थी। जब देखा सदाओ ने हाना को तो कुछ लगा कि वो कुछ परेशान थी। सदाओ यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन देयर एनी मोर। अब क्या बताया, सदाओ ने कहा कि यूमी कह रही है कि नौकर कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं ठहर सकते, यदि यह अब ज़्यादा इस आदमी को यदि यहाँ रखा गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, नहीं काम करेंगे। मीन्स नौकर लोग आपस में ऐसा बोल रहे हैं, तो यूमी ने उसे बताया था, तो वही बात आकर के वो सदाओ से बता रही है। शी सेड उसने कहा, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं लोग कि दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि तुम और दोनों, ये मीन्स मालिक और मालकिन जो हैं, ये सदाओ और हाना जो है काफ़ी समय तक अमेरिका में रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जापान के बारे में पहले स्थान पे जापान को महत्व नहीं दे रहे हैं, उसको भूल रहे हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वे सब ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम लोग अमेरिका के रहने वाले हों। उन लोगों के माइंड में ये सब बातें चल रही हैं। तो ये बात आकर के वो क्या करती है, उसको आगे बताती है। उनको लगता है कि ये लोग अमेरिकन लोगों को पसंद करते हैं। ये सब बातें वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। तो अब सदाओ कठोरता से वो बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं है। अमेरिकन आर आर एनिमीज, अमेरिकन के लोग जो हैं हमारे क्या हैं, शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन हमें ऐसी क्या की गई है, मुझे ट्रेनिंग दी गई है, मुझे सिखाया गया है कि यदि मैं किसी को मरने से बचाने में सहायता कर सकता हूँ तो मैं उसे मरने ना दूँ। ठीक है, ऐसा मुझे सिखाया गया है। मीन्स एक डॉक्टर की ड्यूटी ही यही होती है कि यदि वो किसी पेशेंट को देख रहा है और कि वो मर रहा है तो उसको उसका बचाना उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्सियसली। तो वो बोल रही है कि ये लोग उसकी ये बातें तो नहीं समझ सकते ना। नो, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। ही एग्री टू, उससे सहमत होता है कि ये लोग कभी भी नहीं सहमत होंगे, नहीं समझेंगे इन सब बातों को। Neither seemed able to say more and somehow the household dragged on, है ना। अब क्या हुआ कि वो दोनों क्या कह रहे हैं कि असमर्थ हैं दोनों। neither seemed able to say more, कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। and somehow the household dragged on, और फिर कह रहे हैं किसी तरीके से क्या होगी, हाउस होल्ड जो घर के काम हैं ड्रैग्ड होंगे, मीन्स चलते रहेंगे। कहने का मतलब गृह गृहस्थी क्या हुआ, चलती रही। द सर्वेंट्स ग्रू डेली मोर वॉचफुल, अब सर्वेंट्स जो थे, जो नौकर थे, ज़्यादा निगरानी रखने लगे थे इन लोगों पर। देयर कॉर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर बट देयर आईज वर कोल्ड, मीन्स जो उनकी लॉयल्टी थी, जो आदर भाव था, वो तो पहली की तरह बना रहा। मीन्स जो नौकर लोगों का जो भाव था अपने मालिक के प्रति, वो आदर तो वैसा बना रहा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड, लेकिन उन लोगों की जो दंपति के लिए इस नौकर के मन में जो पहले वाला उत्साह था वो अब नहीं रह गया था। मीन्स उन नौकरों के मन में जो पहले जैसा उत्साह था वो खत्म हो गया था। हालांकि वो लोग आदर भाव अभी भी रखते थे, लेकिन वो बात अब नहीं रह गई थी जो चीज़ पहले थी। ऐसा उन लोगों को भी लगने लगा था। whom they were hired. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. अब जो सबसे पुराना ओल्ड गार्डनर है, मीन्स जो बगीचे का काम करने वाला माली है, उसने एक दिन सुबह कहा, इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सही है, स्पष्ट है कि वृद्ध माली ने एक दिन सुबह करके बोला, क्या बोल रहा है कि ही हैड वर्क विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, कि उसने पूरा जीवन किसके साथ काम किया, फूलों के साथ काम किया। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और मॉस में भी क्या हुआ कि मॉस में का भी वो विशेषज्ञ रहा था। फॉर सदाओज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, सदाओ के फादर के लिए जापान में उसने क्या किया था, स्थित एक सर्वाधिक उद्यानों में से एक मॉस का उद्यान भी बनाया था। स्वीपिंग द ब्राइट green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface। और आगे क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया था कि चमकीली हरी कालीन पर, है ना, क्या कह रहा है, मेड वन
द फाइनेस्ट मॉस फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वंस द फाइनेस्ट मॉस, उसने बहुत फाइनेस्ट मॉस बनाया था गार्डन से जापान में, स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, कैसी कारपेट पर, एक जो चमकीली हरी कालीन पर लगातार झाड़ू लगाने पर भी जो कालीन है कि रेशमी सतह पर कोई पत्ती या चीड़ की सुई उसकी चिकनाई को नष्ट नहीं करती थी, ऐसा बोल रहा है वो। कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ, कि एक पत्ती भी, यार अ पाइन नीडल मार्ड द वेलवेट, कि उसके वेलवेट को नष्ट करती हो, ऑफ इट सरफेस, इसकी चिकनाई को, जो उसका ऊपर का चमकीली कालीन है उसकी जो रेशमी की सतह है उस पर कोई भी पत्ती या चीड़ की सुई ने चिकनाई को नष्ट नहीं किया था, मीन्स इस तरीके का वो बना लेता था। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल, और जो मेरे पुराने मालिक का बेटा है वो हर चीज़ अच्छे से जानता है। व्हाट ही आर टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए, मीन्स वो फिर आके समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये बात जो घर का माली है वो समझाने की प्रयास कर रहा है। ही नाउ सेड, उसने ये कहा कि मालिक को जरूर ये बात पता है, जो हमारे मालिक के बेटे हैं उन्हें बात अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बश एज ही स्पोक, अब पिंचिंग का मतलब क्या होता है कि एक जो उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ते हुए, किसको पकड़ रहा है, फ्रॉम बर्ड को, फ्रॉम अ बश एज ही स्पोक, मीन्स जो बश में झुंड में जो कली लगी हुई है, जो बट लगी हुई है, उसको बीच में पकड़ते हुए बोल रहा है कि मालिक को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है। मीन झाड़ी से लगी हुई कली को क्या कर रहा है, बश कर रहा है, बश का मतलब तोड़ना भी होता है, कि बट को फ्रॉम अ बश ही स्पोक, मीन्स उसको तोड़ते हुए बोला। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वो आदमी मरने वाला था तो उसे क्यों नहीं मर जाने दिया, उसे क्यों नहीं मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो मर जाता। ये बात माली भी आके नसीहत देने की कोशिश करता है कि मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे बचाना नहीं चाहिए था। ओके चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। अब देखो लोग क्या बोल रहे हैं कि युवा मालिक जो है हमारे, वो जिंदगी के बचाने के मामले में स्वयं पर इतना घमंड है, स्किल पर, टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, वो किसी की भी लाइफ जिंदगी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड, कि हमारे नए मालिक को जिंदगी बचाने का इतना घमंड है कि किसी का भी जीवन बचा सकते हैं। द कुक सेड कॉन्टेम्प्टेंसली, अब कौन बोल रहा है यहाँ पर, कॉन्टेम्प्टली मीन्स घृणा से, कौन बोला, कुक बोला ये बात, मीन्स वो सब आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो तो किसी की भी जान बचा सकते, उन्हें घमंड हो गया है, मीन्स ये सब बातें वहाँ पे चल रही हैं उन लोगों में। तो शी स्पेल्ड अ फॉल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लैटरिंग bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine। अब क्या बोल रहा है कि जो काम करने वाला जो कुक है, घड़ा के साथ जो रसोई में काम करने महिला बोल रही है, क्या कह रही है, ही हेल्ड फ्लटरिंग बर्ड, उसमें मुर्गे की गर्दन को फाड़ देती है, फिल्टरिंग कर देती है। लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स, और इसका ब्लड बहते हुए कहाँ जाता है, रूट्स में जाता है, ठीक है, जो वहाँ पर पेड़ लगे हैं। आप द विस्टेरिया वाइन के जो हल्के बैंगनी फूलों वाले फलीदार बेल होती है जिनकी, विस्टेरिया उसे बोलते हैं, तो वहाँ पर जाती है। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि ब्लड जो होता है सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ, और जो पुराना गार्डनर है उसका एक भी बूंद वेस्ट नहीं होने देता है। मीन जो ये ब्लड होता है उसका मुर्गे का, अच्छा एक खाद का काम करता है, और जो बूढ़ा माली होता है उस खून की एक भी बूंद बेकार नहीं करने देता है। इट इज़ द चिल्ड्रेन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। अब यूमी बड़ी दुखी पूर्वक बोल रही है कि हमें तो केवल चिंता किसकी हो रही है, बच्चों की हो रही है, मीन्स ये सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यूमी बोलती है हमें तो चिंता किसकी है, सिर्फ बच्चों की चिंता है, उसके लिए वो काफ़ी उदास होती है, सोचना है हमें। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? और यदि एक अपराधी के रूप में, एक देशद्रोही यदि मान लिया जाएगा उनके पापा को, बच्चों के पापा को, तो इन बच्चों का क्या होगा, ऐसा वो अपने माइंड में सोच रही है कि यदि ट्रेटर घोषित कर दिया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट दे दिया जाएगा, फिर इन बच्चों का क्या होगा, ऐसा वो मीन्स उन बच्चों के लिए काफ़ी परेशान हो रही है। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वरांडा नियर बाय, एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और सामने निकल के आ रही है
उन्होंने जो कुछ भी कहा, दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, उन्होंने छुपाने की कोशिश नहीं की। व्हाट दे सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, हाना के कानों के पास। मीन्स हाना के कानों से छिपाने का प्रयत्न नहीं किया, वो लोग सोचते थे कि ये सुन लें, ऐसा वो बोल रहे थे। कभी कभी होता नहीं कि आप किसी को सुनाने के लिए जब बात कहते हो तो मतलब आप ऐसे बोलोगे कि वो बात सुन भी ले, तो यहाँ पर जब बातें कर रहे हैं तो हाना के कानों में बात पड़ जाए, इस तरीके से बात कर रहे थे वो लोग। ठीक है, जो पास के बरामदे में गुलदस्ते में फूल लगा रही थी। ठीक है, और हाना ये भी समझ भी गई थी, शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज, वो इसी उद्देश्य से बोल रहे हैं, दैट शी माइट हियर, कि वो क्या कर सके, सुन सके। मीन्स हाना भी ये समझ गई थी ये लोग इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि मैं इनकी बातों को सुन सकूं। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, और फिर वो समझ रही है कि वो अपने आप में जानती है कि नौकर ठीक भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसका दूसरा भाग वो समझ भी रही थी कि जो लोग ये बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इट वॉज बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा भाव है, जो उसे खुद वो नहीं समझ पा रही थी। मीन्स वो अपने आप में वो समझ रही है कि इन लोगों का भी कहना सही है, ठीक कह रहे हैं, पर जो दूसरा भाग भी है जिसको वह स्वयं नहीं समझ सकती कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ना तो सदाओ समझ रहा है, ना तो वो समझ रही है, फिर भी वो लोग किए जा रहे हैं। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ये प्रिजनर को पसंद करने का कोई तरीका ऐसा नहीं था, वो लोग सेंटिमेंटल नहीं, मीन्स उनका भावनात्मक लगाव नहीं था उससे, प्रिजनर से। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज प्रिजनर, वो अभी भी उन लोगों को क्या मानती थी, हाना जानती थी कि वो कैदी है, उसे कैदी ही मानती थी, ऐसा नहीं है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, वो कल भी उसे पसंद नहीं था जब वो कैदी के रूप में आवेगपूर्ण ढंग से वहाँ पर उसने एक बात कही थी कि वो कल भी उसे पसंद नहीं करती थी, अभी भी पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, फिर से देख ली इसको। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, मीन्स वो कल भी उसे नहीं पसंद करती थी। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव, जब उसने इस बात को आवेगपूर्ण ढंग से कहा था। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज टॉम, अब क्या होता है कि वो उठता है, बैठता है और फिर बताने लगता है कि मेरा नाम क्या है। कह रहा है कि कोई हर्ज नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम क्या है, टॉम है। मीन्स अब देखिए यहाँ पर उसका नाम आया हुआ, तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो कैंडिडेट है जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जो बंदी है, उसका नाम क्या था, टॉम था। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंस बो, अब उसका जब नाम उसने अपना बताया थोड़ा सा पीछे हटी और झुककर खड़ी हो गई वहीं पर, डिस्टेंस बो मीन्स थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ी हुई। शी सा हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू अस्यूज इट, इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। अब क्या देखती है वो, जब पीछे झुककर थोड़ा सा खड़ी होती तो हाना ने देखा कि उस आदमी की आंखों में क्या है, पीड़ा है ना। लिटिल डिस्टेंस शी सा हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू, उसने उसकी आंखों में देखा कि क्या है, बहुत ही पीड़ा है। बट शी डिड नॉट विश टू अस्योज, लेकिन फिर भी उसने कोशिश नहीं किया कि उसको आश्वासन देना नहीं चाहती थी, वो अस्योज नहीं करना चाहती थी। इंडीड, वास्तव में, ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, वास्तव में इस घर में होना स्वयं में उसके लिए क्या थी, एक परेशानी थी। मीन्स वो खुद परेशान था यहाँ पर आकर के, ऐसा नहीं था। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली, हर दिन सदाओ क्या करता, आकर के उस घाव को अच्छे से देखभाल करता, उस निरीक्षण करता उसका। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और आज क्या होना था उसका, आज जो सुबह थे उसके अंतिम टाके भी काट दिए गए हैं, है ना, जो टाके लगे थे ऑपरेशन के बाद उसे भी उसने काट दिया सुबह। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और क्या होगा कि ये इंसान जो है लगभग नवयोग 15 दिन में क्या हो जाएगा, पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाएगा। फोर्टनाइट बी मीन्स यंग मैन वुड बी इन फोर्टनाइट मीन्स लगभग 15 दिन में, बी नियरली एज वेल एज एवर, और हमेशा के लिए क्या हो सकता है, स्वस्थ हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, फिर सदाओ अपने ऑफिस वापस चला गया, कार्यालय चला गया। एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, और फिर क्या किया उसने, एक टाइप किया, लेटर टाइप किया किसको, चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग इन द होल मैटर, इस पूरे मामले की जानकारी के लिए उसने पुलिस ऑफिसर को एक सावधानी से एक पत्र टाइप किया। टू इज होल मैटर, पुलिस, और पूरा मामला उसमें लिख दिया। ऑन द 21st डे ऑफ February एन
escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और फिर क्या करता है कि वो पूरी बात उसमें लिखता है कि एक जो 21 फरवरी की बात है, ऑन द 21st डे फरवरी escaped a prisoner, एक भगोड़ा कैदी जो था, क्या कह रहा है कि मेरे घर के सामने आया था, फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर पे समुद्र की तटों के लहरों से टकराकर बहता हुआ आ गया था, ऐसा उसने उसमें लिखा। सो फॉर ही टाइप्ड एंड देन ही ओपन द सीक्रेट ड्रॉर, और फिर उसको जब इतनी बातें टाइप की, फिर उसने क्या किया, अपनी मेज के गुप्त दराज को खोला, जो सीक्रेट ड्रॉर थी उसको खोला, और फिर क्या कर रहा है कि गुप्त दराज को खोला और अपूर्ण रिपोर्ट जो थी, अनफिनिश्ड रिपोर्ट थी, उसी को इसमें डाल दिया। मीन्स उसे कंप्लीट ना करते हुए इसी दरार में उसने उसको डाल दिया। ठीक है। ऑन द 17th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपन, और आज उससे बाद में लगभग 17 दिन के बाद में क्या होता है, दो बातें हुई। यहाँ पर 7th दिया हुआ है, मतलब 7वें दिन दो चीज़ें घटित होती हैं। पहली क्या हुई, 2 थिंग्स हैपन इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, कि सारे के सारे नौकरों ने क्या किया, घर को अकेला छोड़ दिया। मीन्स सभी नौकर छोड़कर वहाँ से चले गए। ये पहली घटना घटती है आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद वहाँ पर। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, मीन्स मॉर्निंग में ही सभी नौकर वहाँ से छोड़कर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ्स व्हेन हाना गॉट, और फिर देख रही है कि उनका जो सामान है बड़ी चादर में बंधा हुआ था। जब सुबह हाना उठती है तो उसने देखा कि सभी के सामान क्या है, चादर में बंधे हुए थे। ओके, व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह हाना जगती है तो नथिंग वाज डन, उसने देखा कि कोई भी काम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सारे नौकर चले गए थे। ठीक है। द हाउस नॉट क्लीन, घर साफ नहीं किया गया था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना भी नहीं बना था क्योंकि कुक भी चला गया और जो यूमी थी वो भी चली गई। एंड शी न्यू, और जानती थी व्हाट इट मीन, कि इसका मतलब क्या है। मीन्स वो समझ गई, जैसे उसने देखा कि कोई काम नहीं हुआ है, वो समझ गई कि इसका मतलब क्या है। सी वॉज डिसमेस्ड, उसे धक्का लगा, एंड इवन टेरिफाइड, और थोड़ा सा निराशा भी हुई उसे, और वो भयभीत भी हुई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन उसका जो एक प्राइड था, जो उसका स्वाभिमान था, अभिमान था, वो दिखाने की अनुमति नहीं देगा कि वो उसको शो करे, परेशान हो। इंस्टेड, इसके बावजूद, शी इंक्लिन्ड हर हेड ग्रेसफुली, उसने अपना सिर क्या किया, गर्व से, नम्रता से झुकाया, और क्या किया, व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर, जब वो सब उनके सामने आए, इन द किचन में, एंड शी पेड देम ऑफ, और सबको उसने क्या कर दिया, पे कर दिया, मीन्स वेतन दे दिया। एंड थैंक देम, उनको धन्यवाद बोला, फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, जो कुछ उन लोगों ने उसके लिए अभी तक किया था, उन सभी चीज़ों के लिए उसने धन्यवाद बोला। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, मीन्स बोल रहे थे। बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं रोई। मीन्स वो जाते समय सब रो रहे थे, नौकर थे जिनको लगाव हो गया था, लेकिन हाना एक बार भी नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, क्योंकि जो कुक था और जो गार्डनर था वो तब से उनके घर में थे, जब जो सदाओ था बहुत ही छोटा बच्चा था अपने पापा के घर में जब वो रहता था, तब से वो लोग थे, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन यूमी किसके लिए परेशान थी, बच्चों के लिए बहुत परेशान थी। सी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रन बैक टू हाना, और फिर वो दौड़कर वापस आती है हाना के पास और कहती है कि यदि यूमी कह रही कि बच्चों के कारण रोई, वो इतनी दुखी थी कि जाने के बाद हाना भी उसके पास दौड़कर आई। कहने का मतलब है जितने भी नौकर हैं सभी लोग बहुत परेशान हैं और रो रहे हैं। और फिर दौड़कर जब वो वापस आई है तो बोल रही है, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, यदि बच्चे रात में रोए मेरे लिए तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और आप तो अच्छे से जानती हो कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो यदि बच्चे रोए परेशान हो तो आप मुझे ज़रूर बुला लीजिएगा। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना मुस्कुराते हुए बोले ठीक है धन्यवाद आपको। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, बच्चे कितना भी रो लें लेकिन हम तुम्हें बुलाने कभी नहीं आएंगे, ऐसा उसने अपने माइंड में सेट कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का पढ़ाएंगे। और आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।